हेलो, गुड मॉर्निंग, अपना गुड इवनिंग। खुदावंद आप लोगों को बहुत बरकत दे, सरफराजी दे। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। खुदावंद आप लोगों को बहुत कसरत के साथ बरकत दे और अपना ज़ोर और अपनी मामूरी और अपनी हुजूरी और कुदरत जारी करे। यकीनन हमारा खुदा जलाली और कुदरत वाला है और वो अपनी कुदरत को अपने लोगों की ज़िंदगियों में जारी वो सारी करता और वो अपने लोगों को खूब कामयाब कामरान करता, बरकत देता है, ताकि हम खुदावंद में मजबूत और मसरूर होकर खुदावंद की हमद, तमजीद और शुक्रगुजारी और सताइश करें, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगियों में अजीम बरकतों को, फजल को, सच्चाई को, मामूरी को जारी करे। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने गुनाह की सारी दस्तावेज़ उठाकर जो हमारे खिलाफ लिखी हुई थी, उसने सलीब पर कीलों के साथ जड़ दी, ताकि वो दस्तावेज़ का मतलब जो होता है वो है लेटर, ख़त, जहाँ हुक्म और जहाँ हुक्मनामे और जहाँ वो जो इंसान के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें एलिगेशन लगाई जाती हैं और उन पर मोहर की जाती है, मुजरम ठहराया जाता है, मगर यीशु मसीह ने उस सारी दस्तावेज़ को जो सलीब पर खींचा और उसे मिटा दिया अपने खून के वसीला से, ताकि हम खुदा के बेटे और खुदा के फर्जंद ठहर कर उस सारी गुनाह की गुलामी से, गुनाह की तमाम ऐसी चीज़ों पर गालिब आकर, फतह पाकर खुदाम की तमजीद करें। यकीनन हमारा खुदावन जो फाते खुदा, जिंदा खुदा, नजात का बानी, कुदरत का मालिक, ज़ोर खुदा, हमारी नजात का लंगर और जानों का लंगर, ज़िंदगी का मालिक, बादशाह खुदावन, वो चाहते हैं कि हम पूरे तौर पर उसकी हमद और उसकी ताबेदारी करें। तो यकीनन खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी में यही ताबेदारी, यही फर्माबरदारी और यही वफादारी चाहता है कि हम इस वफादारी में, इस खुदाम के ज़ोर में, जलाल में, हजूरी में बढ़ते चले जाएं, ताकि खुदाम हमें बरकत और सरफराजी और खुशी और फतह बख्शे। और यकीनन हमें ज़रूरत है कि ये जो इब्लीस हमारे ख़िलाफ़ अपने तमाम मंसूबे, जहाँ तमाम ऐसी दस्तावेज़ लिखता है, वो यीशु मसीह के उस जिंदा और पाक खून के वसीला से हम उस पर फतह पाते हैं और फतह से बढ़कर खुदाम हमें गलबा बख्शता है, ज़ोर बख्शता है, ताकि हम फतह पाकर अपने खुदाम की तमजीद, इबादत, हमद और शुक्रगुजारी, परस्तश, तारीफ़ करें, ताकि खुदा हमें बरकत, खुशी, शादमानी बख्शे। हालेलुया। हमें ज़रूरत है कि खुदावंद फतह से बढ़कर हमें गलबा बख्शता है और गलबा बख्श देने वाला खुदा हमेशा हमारे साथ रहकर बड़े बड़े काम करता है, मौजज़ात करता है, जैबात जारी करता है और जो फजल देता है हमें कि हम फतह पाए, ज़ोर पाए, कुव्वत पाए, ताकत पाए। ताकत देने वाला खुदा हमारे साथ रहकर अजीब बरकतों को जारी करना चाहता है। हमें ज़रूरत है ना कि दुनिया की चीज़ों की तलाश में रहें, बल्कि आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहना है, क्योंकि खुदावंद ने तमाम गुनाह की दस्तावेज़ जो है उसे सलीब पर मिटा दिया है और उसने हमें फतह बख्शी है, ताकि हम उस फतहमंदी में खुदावंद में मजबूत और मसरूर होते जाएं और खुदावंद में ज़ोर पाते जाएं और खुदावंद की तारीफ़ और तमजीद, हमद और शुक्रगुजारी हमें करना है और हमें दलेरी के साथ बढ़ना है। खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है कि तुम्हें वो रूह नहीं दिया गया जिससे डर पैदा हो, बल्कि वो रूह दिया गया है जिससे दलेरी पैदा होती है, और ताकि तुम दलेरी के साथ गवाही दे सको। और खुदा का बंदा पालूस रसूल बड़ी खूबसूरत बात कहता है। खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है कि हम मसीह के सलीब के मुसिंजर हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं। हमें आलम बाला की चीज़ों की तलाश करनी है, हमें रोज़ बरोज़ बढ़ते जाना है और इब्लीस पर गालिब आना है और अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई के साथ, रास्ती के साथ गवाही देनी है, ताकि खुदा का बेटा यीशु हमारी जिंदगियों में से इज्जत पाए, जलाल पाए और खूब उसके नाम को इज्जत मिले। हालेलुया। हमारा खुदा जो फतह से बढ़कर हमें खुशी और ताजगी बख्शता है और जो तमाम
इब्लीस जो हमारा मुखालिफ है, दुश्मन है, उस पर हमें गलबा देता है और गालिब आने के लिए भारी फजल देता है। तो हमें उस अजीम खुदावंद की ताबेदारी में, वफादारी में बढ़ते चले जाना है, खूब उसकी तमजीद करनी है, क्योंकि हमारा खुदाम अजीम है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि जिस तरह तुम लोगों ने उस खुशखबरी को सुनकर ईमान लाए, और मैं कहता तुम्हारा शुक्र, खुदाम का शुक्र करता हूँ कि तुम उस ईमान में बढ़ते जाते हो और तुम उस उम्मीद में, उस जोर में, रूह की उस फजल में और सच्चाई में और रूह की उस नेमतों के पाने के लिए बढ़ते चले जाते हो, ताकि तुम फ्रूटफुल हो। हाँ, जब हम सलीब के पैगाम पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं और उस दस्तावेज को मिटाने की बात करते हैं, तो सिवाय यीशु मसीह के कोई भी ऐसा शख्स नहीं था कि जो उस मोहर को, जहाँ उस दस्तावेज को मिटा सके। वो सिर्फ और सिर्फ मसीहा के खून बहाने से और सलीब पर जान चढ़ने से, सलीब पर जान देने से वो सब कुछ होता है। तो सलीब का पैगाम हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, मगर हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है। मगर खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा जो है हमें फतह बख्शता और ज़ोर बख्शता, जलाल और खुशी बख्शता है, ताकि हम शैतान के कामों पर और उसके मंसूबों पर, उसके तमाम कामों पर गालिब आएँ। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम जिसा कबूतर की मानद बोले और सांप की तरह होशियार, और होशियार जो है बला को देखकर क्या करता है, छिप जाता है, मगर अहमक खड़े रहते हैं। और सांप की तरह होशियार किस तरह रहना है, जिसका इस दुनिया में देखते हैं कि लोग टेक्निकल हैं, इब्लीस के लोग बड़े टेक्निकल हैं, और इसी तरह इब्लीस भी बड़ा टेक्निकल है, मगर खुदा के लोगों को उससे बढ़कर टेक्निकल होना है, ताकि इब्लीस के सारे कामों पर गालिब आया जाए। हालेलुया। आए हम दुआ करें और खुदा को मुबारक कहें, उसे जलाल दें। आसमानी पिता, पाक रब, पाक खुदावंद, जितनों तक तेरी आवाज़ पहुंची है, एक एक को छू और बरकत दे और कुदरत को जारी कर, ताकि तेरा बेटा यीशु इज्जत जलाल पाए, तेरा रूह काम करे, तेरे लोग तेरी गवाही दे और कहे हमारे खुदा ने हमारे लिए अजीब अजीम बड़े काम किए। खुदा हमें फजल दे कि हम हर रोज उम्दा से उम्दा होते चले जाएं और तुझ में तामीर होते जाएं और बढ़ते जाएं, ताकि हम फ्रूटफुल हों, रूह में फ्रूटफुल हों, रूह में बढ़ते जाएं, ताकि तेरा बेटा यीशु हमारी जिंदगियों से इज्जत पाए, जलाल पाए और तेरा रूह काम करे और तेरे लोग तेरी गवाही दें, तेरी हमद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा के बेटे तुझे जलाल देते हैं, तेरी प्रस्तुत करते हैं, एक एक को छूना, बरकत देना, बेटों को, बेटियों को और तमाम अजीजों को, एक एक शख्स को अपनी ताबेदारी और वफादारी करने के लिए भारी फजल देना, ताकि तेरी तमजीद करें, तुझे जलाल मिले। पाक नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप लोगों को बरकत दे।